अच्छा तुम लोग अब तो इसमें थोड़े कंफर्टेबल हो ही गए होगे VS कोड में। VS कोड तुम लोग यूज़ कर ले रहे होगे जब तुम्हें कोडिंग या प्रोग्रामिंग करनी होती होगी। तो जैसे अगर हम VS कोड ओपन किए तो एक तो ये वेलकम दिखता है, चलो इसको बंद करो। और देखो ये क्या है, एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं क्या, एक्सप्लोरर। यहाँ से तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ों को ओपन करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो इस तरह से दिख जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखो, जब भी आपका VS कोड ओपन होता है तो आपका भाई कोड किसी कहीं रखे होते हैं ना, कोड कहाँ होगा बताओ? अरे किसी फाइल में, फाइल कहाँ होगी? किसी फोल्डर में, C में, D में, कहीं अंदर जाके, कहीं डेस्कटॉप पे कहीं भी कुछ पड़ा होगा ना, वही तुम्हारा कोड है ना। तो तुम एक काम कर सकते हो कि उस फोल्डर को जिसमें कोड है तुम्हारा, तुम्हें पता है ना क्या करना होता है? फाइल में जाते हो और क्या जाते हो, ओपन फोल्डर, और जिसको भी ओपन करना चाहो तुम ओपन कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें, सेलेक्ट कर दें ये बेस्ट कोड, तो अब ये हो जाएगा बेस्ट कोड जो फोल्डर है, ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप। जो इसके पहले ओपन हुआ था उसका नाम क्या था, न्यू कोड समथिंग, वो बंद हो जाएगा, वो हट जाएगा, न्यू कोडिंग हट गया और बेस्ट कोड आ गया। बेस्ट कोड में जो तुमने किया है, जैसे क्या कर रखा है, 2 क्लासेस बना रखी हैं, डेटा टाइप डॉट JS और XY, सॉरी हाँ, जो अच्छी एक चीज़ और आज से बोलने के लिए हम लोग एकदम याद रखते हैं, बोलना हमको यही है, ये जो हमने बनाया है डेटा टाइप डॉट क्या है ये, JS, डेटा टाइप डॉट JS। हम लोग इसको बोलते हैं क्या मालूम है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। तो याद करो भाई, तुम लोग शुरू से कोडिंग करने के लिए .js फाइल बनाते रहे कि नहीं बनाते रहे? .js फाइल बनाते थे, पहले रन करते थे कहाँ, CMD पे, अब रन करने लगे हो कहाँ, आप VS कोड पे। तो ये जो .js फाइल बनाते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मॉड्यूल। क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। जैसे डेटा टाइप डॉट JS, ये भी एक क्या है, मॉड्यूल है। XYZ डॉट JS, ये भी एक क्या है, मॉड्यूल। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हो। अच्छा एक चीज़ और देखना ध्यान से, डेटा टाइप डॉट JS जो है, इसका कलर क्या है, रेड है ना। जब भी अगर तुम्हें अपनी मॉड्यूल का नाम क्या दिखाई दे, रेड दिखाई दे, यहाँ देखो रेड, इसका मतलब है कि डेटा टाइप डॉट JS नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर क्या है, कोई एरर है। देखो है, यहाँ देखो है। एरर किस बात की है, हाँ क्या एरर है, क्यों है एरर? देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हम लोग कर क्या है। अच्छा लाइन नंबर 13 पे क्या करना है, हाँ एक काम करते हैं इसको, ये हाँ ये अभी, अच्छा इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग बोलें तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या, इस लाइन को जहाँ पे हम वेरिएबल के पहले क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लेट लिख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। अगर कोई तुमसे पूछे कि लाइन नंबर 14 में क्या हो रहा है, तो तुम पहला जवाब ये दोगे कि नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है। यहाँ डिक्लेरेशन हो रहा है किसका, नम का। ये थोड़ा इस तरह से, ये देखो ये बीच के स्पेस मायने नहीं रखते, इसलिए हम लिख देते हैं नम। तो क्या हो रहा है भाई इस लाइन में, अगर हम बोले तो डिक्लेरेशन हो रहा है किसका, नम नाम के वेरिएबल का। डिक्लेयर करने का मतलब एक तरह से होता है क्या, बताना। डिक्लेयर करने का मतलब होता है क्या, बताना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की घोषणा करना या बताना, उसी को क्या बोलते हैं। हाँ तो हमने यहाँ बताया कि नम एक वेरिएबल है। जैसे अच्छा उसमें मैथ में भी करते थे ना, माना ये लेट्स पिता की उम्र क्या है, x है या क है, ख है,
तो वहाँ भी था ना लेट, तो वैसे ही यहाँ है। वहाँ क्या करते थे, वहाँ लेट से माना लिख के तुम बताते थे कि वेरिएबल का नाम ये है। इसको बोलते हैं वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बराबर, और बराबर क्या लिखा हुआ है 99। यहाँ क्या हो रहा है देखो, बराबर के इधर से क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन, और ये बराबर 99 लिखने का मतलब नम नाम के वेरिएबल में आप वैल्यू डाल रहे हो क्या, क्या 99, मतलब देखो वैल्यू डालने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, असाइनमेंट, इसका वैल्यू क्या है 99। तुमसे अगर कोई पूछेगा क्या हो रहा है, तुम साफ साफ बोलोगे कि लाइन नंबर 14 में नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है और उसमें 99 वैल्यू असाइन की जा रही है, या 99 का असाइनमेंट उसके ऊपर हो रहा है। ये तो पूरा एक सेंटेंस बोलो, क्लियर। अब देखो, अगर हम लाइन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, यहीं थे, अच्छा कुछ हाँ ये ठीक। तो लाइन नंबर, चलो अब इसको हटाते हैं, ये देखो लाइन नंबर 14 में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब लाइन नंबर 16 में क्या हो रहा है, 16 तो खाली 17 में लेट नाम का वेरिएबल फिर से क्या किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, और वैल्यू उसमें डाली जा रही है क्या, ट्रू। तो देखो अब यहाँ एरर किस बात की है, ये इस बात की है कि अब जावास्क्रिप्ट ये बोल रहा है कि जब तुम एक बार बता दिए हमको कि एक वेरिएबल है उसका नाम नम है, हम जान गए, फिर हमें दोबारा क्यों बता रहे हैं, फिर हमें दोबारा क्यों बता रहे हैं, बताओ। अच्छा लाइन नंबर 14 में तो क्या बताया कि नम एक वेरिएबल है, लाइन नंबर 17 में फिर खड़े हुए फिर कह रहे हो नम क्या है, वेरिएबल है। वो कह रहा हाथ कह रहा हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हम जान रहे हैं क्या है वो एक वेरिएबल है, तुम बता तो दिए हमको 2 लाइन पहले, अब हमको दोबारा क्यों बता रहे हो। जब यही गलती करने की कोशिश करते हो तभी क्या आती है, एरर आता है। अगर तो एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर। तो एक काम करते हैं, जो नोटपैड ओपन किए हैं हम लोग, कहाँ गया, पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, when we are using a let word before any variable, it means we are declaring the variable। जब हम किसी वेरिएबल के पहले क्या लिखते हैं, देखो व्हेन वी आर यूजिंग लेट वर्ड बिफोर एनी वेरिएबल, जब किसी वेरिएबल के पे क्या करते हैं, लेट वर्ड डालते हैं, तो उसी को कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन। हाँ, एनी वेरिएबल लिख देते हैं, या ये लिखते हैं, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जब हम लेट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम वेरिएबल का क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 अब यहीं से आती है, क्या, वी क्या, कैन नॉट करने, ये अंग्रेजी का वर्ड तो जानते हो ना, कैन नॉट क्यों यूज होता है, जब भी सकता है, सकता हूँ, कुछ भी आएगा तो हमेशा कैन नॉट। तो वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल क्या ट्वाइस, नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ट्वाइस पढ़ोगे, मतलब दोबारा हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। वी कांट डिक्लेयर एनी वेरिएबल ट्वाइस, ठीक है। और या क्यों नहीं कर सकते, हाँ, वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल ट्वाइस, मतलब एक वेरिएबल को आप दोबारा डिक्लेयर, या ये भी लिख देते हैं, it means you cannot
यूज कौन सा वर्ड है, लेट वर्ड बिफोर सेम वेरिएबल क्या क्या ट्वाइस। ठीक है, एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ ये लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम ये लिख रहे हैं तो अभी हम नम इक्वल टू लिख दें अगर हम क्या 500, तो इस लाइन में कोई एरर है लाइन नंबर 15 में? लाइन नंबर 15 एक वेरिएबल को आप डिक्लेयर एक बार करोगे, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू आप बार बार डाल। अच्छा, तो लाइन नंबर 15 में क्या हो रहा है? क्या लाइन नंबर 15 में डिक्लेरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लाइन नंबर में सिर्फ क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। मतलब एक तरह से देखें, हाँ है तो वो भी क्या असाइनमेंट ही, ये देखो। तो लाइन नंबर 16 में क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है, डिक्लेरेशन नहीं हो रहा। और लाइन नंबर 14 में डिक्लेरेशन भी हो रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है। देखो, ये तो तुम्हें पता है, ये लगा देने से चीज क्या हो जाती है? कमेंट हो जाती है। क्लियर है ये? और अच्छा, एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप हटा दो, अब आप हटा दो मतलब आप दो बार लेट एक। अच्छा, एक चीज और, अगर इस वेरिएबल का नाम हो, अब देखो एरर है, अब एरर नहीं है। देखो लाइन नंबर 14 पे जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है? नम। उस नम में सारे लेटर किसमें है? स्मॉल में। लेकिन लाइन नंबर 18 में जो नम वेरिएबल है जिसको फिर से डिक्लेयर कर रहे हो, वो NU और क्या है? कैपिटल M है। और आपको पता है जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अब ये जावा ये नहीं, देखो तुम कहोगे एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर करना क्या है? गलत। अब ये कह रहा है एक ही वेरिएबल है कहाँ? अब तो वो बोल रहा है कि दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल का नाम NUM सारे स्मॉल में और एक वेरिएबल का नाम NU और M कैपिटल में। तो ये तो दो वेरिएबल हैं। दो अलग अलग वेरिएबल को आप लेट से डिक्लेयर करोगे, इसको कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है ये? तो अगर से यही नाम रखना चाहते हो तो आप दोबारा लेट लिख नहीं सकते। ये बताने की जब एक वेरिएबल को एक ही बार, मान लो यही एक मॉड्यूल एक JS फाइल के अंदर कोड लिख रहे हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं मान लो 10 वेरिएबल, अलग अलग नाम के 10 वेरिएबल बना रहे हैं, तो 10 के पहले हम क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। कितनी बार? एक बार। दोबारा आपको लेट लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही आप लेट लिख सकते हैं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन? अब समझ में आया डिक्लेरेशन क्या है, असाइनमेंट क्या है? तुम बोलोगे जो बराबर 99 लिखा है ये असाइनमेंट, जो ये बराबर 500 लिखा है ये क्या है? असाइनमेंट। और वो जो नम के पहले लेट लिखा हुआ है वो क्या है? डिक्लेरेशन। इस लाइन में सिर्फ असाइनमेंट हो रहा है, इसमें डिक्लेरेशन और वो असाइनमेंट दोनों हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, नम वेरिएबल में ये असाइनमेंट कब हो रहा है? पहली बार। बताओ। अच्छा, नम नाम के वेरिएबल में लाइन नंबर नम नाम के वेरिएबल में पहली बार असाइनमेंट कब हुआ? देख लो, पूरा कोड देख लो। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं और लो तुम्हारा सामने पूरा कोड है। नम नाम का वेरिएबल पहली बार कब यूज किया गया? लाइन नंबर 14। तो यहाँ नम नाम का वेरिएबल लाइन नंबर 14 पे डिक्लेयर हो रहा है और उसमें 99 नाम की वैल्यू असाइन की जा रही है ना? तो हम कह सकते हैं यहाँ 99 पे जो असाइनमेंट हुआ है वो कैसा कब हुआ है? हम बोल सकते हैं ना पहला असाइनमेंट है। हम बोल सकते हैं फर्स्ट असाइनमेंट ऑन नम। नम का सब इसमें है, सॉरी वेरिएबल कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव। यही बोल सकते हैं ना फर्स्ट असाइनमेंट ऑन नम। मतलब तो अब एक चीज और याद रख लो, इसी को फर्स्ट असाइनमेंट को ही एक और नाम से बुलाते हैं जिसको बोलते हैं, क्या लिखा? इनिशियलाइजेशन। अच्छा, पहली बात ये मतलब इनिशियल मतलब शुरुआती, या इनिशियल मतलब क्या? शुरुआती
और इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, शुरुआत करना। तो सही बताओ, नम नाम के वेरिएबल में पहली बार अब शुरुआत हो रही है कि नहीं? नम नाम के वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डाली जा रही है, तो पहली बार वैल्यू डाले जाने को ही क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। मतलब ध्यान से सुनना, 99 में जो पहली बार वैल्यू डाली जा रही है, इसको असाइनमेंट भी बोल सकते हैं और इसको इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, सिर्फ असाइनमेंट। और कई बार लोग ये वर्ड यूज कर देते हैं, क्या, रीअसाइन। मतलब क्या, जैसे एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू जब डाल रहे हो तो उसी को क्या बोलते हैं, री का मतलब दोबारा नहीं, बार बार करने को ही क्या कहते हैं, री। तो मतलब ये चीज़ समझना, ये क्या है, डिक्लेरेशन है, ये दोनों क्या है, असाइनमेंट है। और असाइनमेंट में भी इसको बोलेंगे क्या, ये फर्स्ट असाइनमेंट को कई बार लोग क्या किस नाम से पुकारते हैं, इनिशियलाइजेशन। कितना सही नाम रखा है, सही बात है। नम वेरिएबल की शुरुआत हो रही है ना, इसमें पहली बार वैल्यू जा रही है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। इसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, अब यहाँ कोई शुरुआत थोड़ी ना हो रही है। हेलो, हाँ नमस्कार, हेलो, अच्छा ठीक है, हम क्लास में आपसे बात करते हैं, ठीक। तो भाई ये क्या है, असाइनमेंट या रीअसाइनमेंट जो बोलो, और इसको क्या बोलोगे। यहाँ क्या हो रहा है, नम बराबर क्या लिखा जा रहा है, बताओ, देखो क्या लिखा जा रहा है, नम बराबर ट्रू ना। ये भी क्या है, ये भी डिक्लेरेशन नहीं है, ये भी क्या है, असाइनमेंट या रीअसाइनमेंट जो बोल लो। और यहाँ असाइनमेंट किसका किया जा रहा है, ट्रू का। क्लियर है, इसमें किया जा रहा है ट्रू का, इसमें किया जा रहा है 99 का, इसमें किया जा रहा है किसका, 500। ठीक है, ये तो हो गए। अब आप ये तो क्लियर हो गया ना, एक मिनट इसको लिख भी देते हैं। नंबर 3, व्हेन यू आर पुटिंग एनी वैल्यू इन एनी वेरिएबल आफ्टर इक्वल्स टू, डिक्लेरेशन मत बोलो, आफ्टर इक्वल्स टू, इट इज कॉल्ड क्या, असाइन। व्हेन यू आर, यही लाइन्स फिर से और लिख देते हैं। व्हेन यू आर पुटिंग एनी वैल्यू इन एनी वेरिएबल फर्स्ट टाइम आफ्टर इक्वल्स टू, इट इज कॉल्ड क्या, इतना ना, इनिशियलाइजेशन भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, फर्स्ट असाइनमेंट। भाई फर्स्ट असाइनमेंट की जगह लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मतलब है वो भी इनिशियलाइजेशन भी है, किसका पार्ट, असाइनमेंट का ही है। जब पहली बार असाइनमेंट होगा तो उसी को क्या बोल देंगे, इनिशियलाइजेशन। इसके बाद जब होगा तो सिर्फ क्या बोलेंगे, असाइनमेंट। मतलब वही बराबर का चिन्ह। क्लियर, ये क्लियर है। अच्छा, और एक बात तुम लोग जानते हो, अच्छा ये बताओ, अगर लाइन नंबर 20 चलेगी तो क्या प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ टाइप ऑफ लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा हो तो क्या प्रिंट होगा, देखो क्या होगा। लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या आएगा, 99। लाइन नंबर अरे हाँ 16 चलेगी तो क्या आएगा, 500। तुम्हें पता है नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी क्या करता है, छोड़ देता है, 500 ले लेगा। और इसके बाद नम बराबर क्या लिखोगे, 2। तो इसका मतलब होगा 500 छोड़ेगा और क्या ले लेगा, 2। तो अब अगर लाइन नंबर 18 के बाद जब भी इससे पूछोगे नम तुम्हारे पास क्या है, तो क्या जवाब दे, 2। पहली बात तो क्यों नहीं चलेगा, ये देखो जैसे अब ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि नहीं चलेगा। देखो अच्छा, तुम लोग ये जानते हो अभी, अच्छा ये तुम लोगों को बूलियन बताया गया है कि नहीं। देखो कंप्यूटर में है
कंप्यूटर में जो वैल्यूज होती हैं क्या होती है बताओ? कंप्यूटर में होते हैं नंबर्स। कंप्यूटर में क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। कंप्यूटर काम करता है किस पे? नंबर्स पे। तुम कहोगे नहीं सर जी, नाम भी होता है। क्या होता है? नाम भी होता है। वो नाम तो नंबर नहीं है ना, जैसे मेरा नाम भी कंप्यूटर पे आता है तो वो तो नंबर नहीं है। तो याद रखना ये भी, कंप्यूटर सिर्फ नंबर जानता है। तो इसीलिए जानते हो उसने क्या कर रखा है, ABCD करके जितने अक्षर हैं सबको एक एक क्या दे रखा है? नंबर। जैसे अगर हमको लगता है कि हम लिख रहे हैं राहुल, हम जैसे कंप्यूटर, जैसे अभी हम यहीं खोले कि कंप्यूटर ही है ना, अगर हम यहाँ वर्ड लिख दें क्या? राहुल। हमें तुम्हें लगता है कि हमने लिखा राहुल, लेकिन कंप्यूटर राहुल नहीं समझता। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर तो बस नंबर जानता है, और वो भी क्या? 0 या 1, 0 या 1। और उसी को बोलते हैं क्या? 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब क्या? ट्रू। अगर मशीन की भाषा में बात करें तो किसी में जैसे, वैसे भी तुम्हारे रैम में क्या है? छोटे छोटे उसमें क्या है समझ लो, बिजली के क्या है? पॉइंट्स हैं। जब किसी पॉइंट में बिजली जाती है तो उसका मतलब क्या है? 1। और कहीं 0 करना होगा तो वहाँ की बिजली क्या कर देंगे? काट देंगे। जैसे अगर मान लो तुमको लग रहा होगा, जैसे मान लो यहाँ अच्छे चीज़ ये भी समझो यार, तुमको लग रहा है 99 लिखे हो ना, क्या लिखे हो? 99 ना। कंप्यूटर 99 नहीं जानता। वो 99 को किसमें तोड़ेगा? बाइनरी में, मतलब 1 और 0। अगर वो तोड़ेगा किसमें तोड़ेगा? 1 और 0। वैसे भी ये जैसे राहुल लिखे हो ना, कंप्यूटर में ये भी है, हर अक्षर के लिए एक नंबर है। मेरे ख्याल से कैपिटल R का नंबर क्या होगा मालूम है? कैपिटल R का नंबर होगा, अंदाजे से हम बता रहे हैं 81-82। स्मॉल a का कितना है मालूम है? 97। 97, हाँ 96 सर, 96 है यार, ठीक है। स्मॉल b का क्या है मालूम है? 97। स्मॉल c का 98। कैपिटल A का 65, b का 66, c का 67, ऐसे बराबर सब का एक एक क्या है? कंप्यूटर वाले ने सबको एक एक नंबर दे रखा है। तुमको लगता है तुम राहुल लिखे हो ना, वो R देखते ही समझ जाता है 82। फिर 82 को तोड़ता है किसमें? 0 और 1 में। A को भी देखता है तो A नहीं पढ़ता, A से समझ जाएगा क्या लिखा है। A का नंबर है क्या? मान लो A का नंबर है क्या? 97 या 96 है, तो A को समझेगा क्या? 96। फिर 96 को 0 और 1 में तोड़ेगा, और 0 1 में कैसे तोड़ता है याद है? तो बताया आप लोगों को, जैसे दिखाएं एक बार। जैसे नंबर क्या है? 96 ना, तुम लिख रहे हो 96 ना, कंप्यूटर 96 नहीं जानता। कंप्यूटर क्या करेगा? तुम 96 भेजोगे तो इसको ये बाइनरी नंबर में तोड़ेगा, एक ऐसी गणित में तोड़ेगा जिसमें हर चीज़ 2 ही नंबर से लिखी जा सकती है। इससे 0 से और 1 से। हमारी जो गणित होती है, हम लोग जो है वो तो 10 नंबरों की चलती है ना, 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। 10 तक नहीं, 0 से लेके 9 तक। इन्हीं 10 अंकों से हम कोई भी बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर बना सकते हैं। 10 नंबर है इसलिए तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोला जाता है। एक दुनिया में गणित और है जिस पे कंप्यूटर चलता है तुम्हारा, उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। वो जिस मैथ पे बेस्ड है उसका नाम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब सिर्फ वो किस पे चलता है? सिर्फ 2 नंबरों पे चलता है। कंप्यूटर कितना भी बड़ा कंप्यूटर ले आओ, याद रखना, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो 100 करोड़ का, और चाहे तुम्हारा 10 रुपए का कैलकुलेटर हो, दो के दोनों जिस गणित पे बेस्ड है उसका नाम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम। वो हर चीज़ सिर्फ 2 नंबरों को सहारे करते हैं, 0 और 1। जैसे तुमको लगता है 96 लिखे हो ना, ये 96 तुम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखे हो। इसी को अगर बाइनरी में करना होगा तो तुम क्या करोगे मालूम है? इसको 2 से क्या, इसको 2 से क्या भाग 96 को कितनी बार जाएगा? 48 बार जाएगा, है ना। और बच्चे का कितना? हाँ, एक कट जाएगा पूरा ना, तो जो रिमाइंडर या शेषफल है वो क्या होगा? 0। फिर 2 कितनी बार गया था? 48 बार ना। उस 48 को भाग 2 तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। बचेगा 0। 2 को फिर 2, 24 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। लिखो मत, क्या शेषफल आएगा? 0। फिर 2 को 2,
अब हाँ, अब 24 को दिए थे ना, 12 बार गया था, अब 12 को भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और फिर क्या बचेगा? 0। फिर 2 को भाग दो किससे? हाँ, 6 को दो कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर भी क्या बचेगा? 0, सॉरी। फिर अब 2 को भाग दो किससे? 2 से भाग दो किसको? 3 को। तो कितनी बार जाएगा? 2 एक अन्नम 2। अब 1 बचा ना, वही लिख दिया 1, वही लिख दिया 1। अब 1 बचा, अब 2 एक अन्नम 1 कितनी बार गया? 1 बार ना। अब फिर 2 से भाग दो किसको? 1 को। अब कितनी बार जाएगा? 0 बार। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। और बचेगा कितना? 2 को जब 0 बार ले जाओगे, 0 से करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा फिर क्या? 1। तो जानते हो यही 1 1 जो ये है, यही है 96। कंप्यूटर से कहोगे 96 तो 96 तो कंप्यूटर समझेगा ये रहेगी ये बात। और ऐसा क्यों कंप्यूटर ने अपने आप को बनाया? इस नंबर पे क्यों गया? क्योंकि कंप्यूटर चलते हैं सारे बिजली पे। ये कितना आसान है, कहीं बिजली पहुंचाना और कहीं बिजली क्या कर देना? काट देना। अगर सोचो यही गणित, अगर यही गणित, यही तुम्हारी ये जो कंप्यूटर है डेसिमल नंबर सिस्टम पे बने होते, अब ये बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े जटिल होते। क्यों? क्योंकि इनको तब यहाँ कितनी संभावनाएं होती? 10 ना। 0 भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर चीज़ अलग अलग होता, तो सबको अलग अलग ढंग से रखते, तो 10 चीज़ इसको रखना पड़ता ना। इसीलिए इसने कौन सा दिमाग, ये भाई अब ये कैसे मैनेज करता? इसीलिए इसने यूज किया किसका? बाइनरी नंबर सिस्टम का। वो 2 गणितों, 2 उस पर चलता था, इस पे 2 नंबरों पे, 0 और 1 पे। और संयोग से था ये लोग भी मशीनें खोज लिए थे। इंसान भी क्या खोज लिया था? मशीनें जो चलती थी बिजली से। वहाँ ये चीज़ हो सकती थी, या तो बिजली है या तो बिजली नहीं है। बस इन्होंने इस गणित को इससे मिला दिया। जहाँ 1 लिखना होगा, जैसे तुमको लग रहा है ना 96 लिखे हैं, वो क्या किया जानते हो? 8 मान के चलो क्या है, और तुम्हारे पास रैम होती है ना, रैम जैसे 8 GB की है, 16 GB की रैम। 8 GB की रैम मतलब समझ रहे हो? गुणा करो, 8 गुणे 1 GB में होता है 1024 बाइट, 1024 MB। 1 MB में होता है 1024 KB, 1 KB में होता है 1024 बाइट, 1 बाइट में होता है 8 बिट। 8 क्या? बिट। और वही समझ लो एक बल्ब की तरह क्या है? पॉइंट है। जैसे 1 पॉइंट बल्ब का लिखा है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ 1 बल्ब लगा है, 1 बल्ब लगा है, 2 बल्ब लगे हैं कि नहीं? अब ऐसे जरा गुणा करो, 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8। उत्तर आएगा कितना जानते हो? उत्तर आएगा लगभग 8 अरब। तो तुम्हारी रैम में 8 अरब ऐसे ही छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? बल्ब लगे हुए हैं। और वो कंप्यूटर को जब लिखना, तुम लिखते हो ना ये 96, वो जाता है 2 कमरे में लाइट, क्या 2 पॉइंट में लाइट जला देगा, 5 पॉइंट की लाइट क्या करेगा? बुझा देगा, समझ जाएगा हो गया 96। कंप्यूटर ऐसे ही तो काम कर रहे हैं तुम्हारे सारे, चाहे वो सस्ते से सस्ता कंप्यूटर हो क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है, और चाहे महंगे से महंगा सुपर कंप्यूटर हो जो हज़ारों करोड़ जिसकी कीमत हो, वो भी इसी पे बेस्ड है, 0 और 1 पे। आई बात कुछ समझ में? और तुम्हारी 8 GB की रैम है, मतलब लगभग 68 अरब बाइट होते हैं, सॉरी 68 अरब बिट, मतलब 68 अरब छोटे छोटे क्या? पॉइंट। जितने ज़्यादा पॉइंट उतना ही कंप्यूटर तुम्हारा एक साथ। देखो जितना रैम रहेगा, जितना बड़ी रैम रहती है उतना भाई जो चीज़ खोलते हैं, जैसे पिक्चर देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, सब देख रहे हो ना, हर चीज़ खुल रही है कहाँ? रैम पे। हर चीज़ को चाहिए क्या? जगह। और ये जगह का हिसाब होगा किसमें? बिट में। अब भाई अच्छा तुम वही हमने कहा ना, अगर हम लिखते हैं जैसे राहुल, तो राहुल नहीं है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर R को समझेगा 82, फिर 82 को ऐसे 2 से भाग देगा तो पाएगा ना 1100। फिर 1 को भी क्या करेगा? समझेगा 96, फिर उसको भी 2 से भाग दे के पाएगा। फिर H को भी, H का नंबर होगा कुछ 103 या 104, फिर उसको 2 से भाग दे के पाएगा। इस तरह से तुमको लग रहा है राहुल लिखा है, कंप्यूटर में पीछे रैम में या मेमोरी में हर जगह क्या कैसे लिखा हुआ है? ऐसे कुछ लिखा हुआ है, राहुल नहीं, ऐसे। यही है राहुल उसके लिए।
तुमको लगता है सर जी मेरी फ़ोटो तो होती है, हमारी फ़ोटो भी होती है ना, तुम्हारी फ़ोटो कहाँ से पैदा हुई? फ़ोटो जो है, अच्छा सोचो, एक वो आदमी क्या कहते हैं, एक आदमी किसी की पेंटिंग बनाता है कि नहीं, एकदम हूबहू। सोचो वो क्या ले आता है, तुम्हारा चेहरा काट के तो नहीं लगाता, एक पेपर रहता है, उसको 2-3 चीज़ मांगता है तुम्हारी पेंटिंग बनाने के लिए। क्या मांगता है? कहता है ये पेपर दे दो, एक ब्रश दे दो, और तीसरी चीज़ क्या मांगता है? कलर मांगता है, रंग मांगता है। उन्हीं से तो तुम्हारा बाल, नाक, चेहरा, बस कलर कॉम्बिनेशन से ही तो कहीं कलर ज़्यादा कर देगा, कम कर देगा, उसी हिसाब से तो चेहरा बनता है। वो उतारता थोड़ी ना तुम्हारा चेहरा। जरा सोच के देखो, एक पेंटर क्या करता है, उसके हाथ में सिर्फ एक चीज़ होती है, एक ब्रश होता है। ब्रश तो नॉर्मल चीज़ हो गई, मेन चीज़ उसके पास क्या होता है? कलर्स होते हैं ढेर सारे। उन्हीं कलर्स को मिला के वो नए नए कलर बना के चेहरा बना देता है। और सोचो जरा क्या करता है, कोई भी पेंटिंग करता है, तुम्हारा एज इट इज जो लोग चित्र बना देते हैं, तो मतलब जो तुम्हें चित्र दिखता है वो किससे बना है? वो कलर से बना है। किससे बना है? कलर से बना है। और कंप्यूटर ने फिर मान लिए क्या? 3 कलर, बेसिक कलर कंप्यूटर के लिए, जानते हो क्या ना? रेड, ग्रीन और ब्लू। कौन से कलर हैं? अगर कलर की दुनिया में आओगे जरा ये भी समझो, कितने कलर हैं भाई? 3। एक कौन सा है? रेड और ग्रीन और ब्लू। तुम कहोगे नहीं सर जी हम तो बहुत कलर देखे हैं। हम तो क्या देखे हैं? बहुत कलर देखे हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ही अलग अलग कलर बनते हैं। अब ये भी जान लो, हर कलर के शेड होता है ना, शेड मतलब हल्का शेड है, गाढ़ा शेड है, ऐसे शेड। तो हर कलर के इसके पास, तुम्हारे इस कंप्यूटर की बात करें तो जनरली इसमें है कितने मालूम है? 256 शेड हैं। सबसे हल्का क्या है? 0। और सबसे गाढ़ा क्या है? 256। ठीक है, ये हम उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ सॉरी, सबसे हल्का मतलब क्या? एक, हाँ 0। और सबसे गाढ़ा मतलब एकदम गाढ़ा लाल चाहिए, तो तुम कलर लाल क्या देना? 255। और अगर ऐसे ग्रीन जो है उसका भी कलर शेड क्या है? 0 से लेके 255 तक। ऐसे ब्लू का भी है। अब जो भी कलर तुमको दिखता है वो इन्हीं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। वो इन्हीं का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। जो भी कलर दिखते हैं, इसीलिए तो कंप्यूटर में कितने कलर की संभावना है? 256 गुणे 256 गुणे 256 करोगे तो करोड़ों में आएगा। इसीलिए तुम्हारे कंप्यूटर में कितने का कलर संभव है? करोड़ों कलर संभव है। और ये 256 है, 256 को भी क्या ये उससे नहीं बदल लेगा? रेड RGB। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या? RGB। RGB का मतलब ही हुआ कि रेड, ग्रीन, ब्लू। और इसी के शेड। बताओ ये 255-56 जो है, क्या ये बाइनरी नंबर में नहीं तोड़े जा सकते? 1 और 0 में। तुम्हें लगता है ना कि जैसे हम तुम्हारी एक फ़ोटो खींचे, फ़ोटो की तुम साइज़ देख रहे हो, जैसे फ़ोटो की साइज़ आई मान लो 100 KB। ध्यान से सुनना, फ़ोटो की साइज़ क्या है? अभी हमने एक सेल्फी ली, पता चला सेल्फी की साइज़ क्या है? 100 KB। इसका क्या मतलब हुआ? अब 100 KB का मतलब ये हुआ कि 1 KB में होते हैं 1024 बाइट। 1024 गुणे 100 करो, कितना होगा? 1 लाख। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। 1 लाख गुणे 8 करो, कितना हुआ? 8 लाख। मतलब 8 लाख बिट वो स्पेस लेगा। अगर हमने फ़ोटो खींच के मेमोरी में अपने फ़ोन में सेव कर दी तो मेरी जो मेमोरी होती है, मेमोरी भी इसी में चलती है जी। इसमें बाइट में, बाइट और बिट में कौन चलता है? चाहे रैम हो चाहे तुम्हारी मेमोरी हो, वो तुम्हारे उसमें मेमोरी में जाके 8 लाख बिट जगह क्या करेगी? कवर करके बैठ जाएगी। अब जब तुम कोई फ़ोटो क्लिक करोगे, फ़ोटो ओपन होगी तो कहाँ ओपन होगी? रैम पे ना। तो जब ओपन होगी तो वो उतनी जगह तुम्हारी रैम में जाके क्या करेगी? ले लेगी। अब सोचो तुम्हारे पास, अभी हम अगर एक फ़ोटो, मैं कल की खींची हुई फ़ोटो आज ओपन करें तो मेरी ये मान लो जो मोबाइल है, मान लो इसमें 4 GB का क्या है? रैम है। मतलब लगभग 34 अरब बिट हैं इसकी रैम में अवेलेबल। वो जब फ़ोटो खुली, अगर 100 KB की फ़ोटो हुई वो, तो 8 लाख बाइट क्या करेगी? 8 लाख बिट, उन 68 अरब में से 8 लाख बिट क्या करेगी? ले लेगी। और उसी से तुम्हारी बनेगी क्या? फ़ोटो। आई बात समझ में? उसी से बनेगी क्या? फ़ोटो। तुम्हें लगता है सर पिक्चर भी तो देखते हैं, वो कैसे होती है? वो पिक्चर क्या है? ढेर सारी फ़ोटोज़ को
अगर एक स्पीड से चला दो तो वही तुमको क्या देता है, तुमको फील देगा फिल्म का। पहले की फिल्में ऐसी ही थी, ढेर सारी जो फुटेज होती थी रील में होती थी और वो उसको बस क्या करते थे, चलाते थे। कई पिक्चर जब मतलब एक सैकड़ों पिक्चर एक साथ जुड़ के दिखेंगी चलती हुई एक स्पीड पे, तभी वही तुमको क्या फील देती है, वीडियो का। एक वीडियो क्या है, हजारों लाखों पिक्चरों का क्या है, कलेक्शन है। इसी में इसीलिए तो होता है वीडियो में वो मोबाइल खरीदते हो FPS, हाँ कैमरे के लिए, फ्रेम पर सेकेंड। अगर जैसे 30, अगर मान लो क्या है तुम्हारा, अगर मोबाइल जो है 30 FPS का है, तो मतलब वो जब तुम क्या करोगे, इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा तुमको, जब तुम करोगे क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है 30 फ्रेम पर सेकेंड। तुम्हारी वीडियो जब तुम बनाओगे अपनी, तो 1 सेकेंड के अंदर 30 पिक्चरें लेगा। फिर जितना फ्रेम पर सेकेंड ज़्यादा रहेगा, उतनी पिक्चर और वो चीज़ उतनी डिटेल में और उतनी क्या दिखेगी, स्मूथ दिखेगी, उतनी अच्छी तुमको दिखेगी। मोबाइल लोग लेते हैं ना कि यार बढ़िया मोबाइल ले रहे हो, 90 FPS है, हाँ तो पिक्चर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हर चीज़ तुम्हारे इसी रैम में अंतिम में जाके किसमें टूटनी है, 0 और 1 में। उसके अलावा इस कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है। जो हम यहाँ लिखे हैं सब कुछ क्या है अंतिम में, 0 और 1। ठीक है, तुम डिक्लेरेशन जानते हो, इनिशियलाइजेशन जानते हो, है ना। इसको मान लो, इसको यहाँ पे ऐसे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू कैसे आया। अच्छा पहली बात तो हाँ, अब वही इसलिए बता रहे थे, तुम लोग वेरिएबल बनाते थे। अब एक चीज़ ये भी है, शायद सर बताए होंगे, एक कंसेप्ट होता है डेटा टाइप का। एक कंसेप्ट है किसका, ये ध्यान देने वाली चीज़ है, डेटा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक कंसेप्ट है किसका, एक कंप्यूटर में क्या है, एक कंप्यूटर में क्या है, सिर्फ डेटा है। एक कंप्यूटर में जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में क्या है, तुम्हारा डेटा। डेटा मतलब जानकारी, मतलब तुम्हारी फ़ोटो, तुमने कब पिक्चर लाइक की थी, कब नहीं की थी, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, कितने नहीं हैं, है ना, किसको तुमने फ्रेंड किया, किसको अनफ्रेंड किया, यही सब डिटेल तो है। व्हाट्सएप में क्या है, किसको डेटा, किसी को मैसेज भेजा, किसी को फ़ोटो भेजी, किसी को वीडियो भेजी, हर चीज़ कहीं ना कहीं क्या है, डेटा है। और हर चीज़ किस में टूटती है अंतिम में जाके, 0 और 1 में। चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे चेहरा हो, हर चीज़ तुमको बता दिए कहाँ जाएगी, पीछे अंतिम में जो हिसाब किताब होना है वो किसका होना है, सिर्फ 0 और 1 का, और कुछ नहीं। तो एक कंप्यूटर में सिर्फ डेटा है, एक सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होता है, डेटा होता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में एक कंसेप्ट आता है किसका, डेटा टाइप। अच्छा ये बताओ, हम लोग ये जावास्क्रिप्ट या ये क्या है, अच्छा जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग की क्या है, लैंग्वेज है, और इसके थ्रू हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने में, अच्छा अब किसी सॉफ्टवेयर में किस तरह का डेटा होता है बताओ यार। हाँ, किसी अगर सॉफ्टवेयर में हम डेटा की बात करें तो डेटा होता है किस टाइप का, नंबर टाइप का। एक सॉफ्टवेयर में नंबर दिखते हैं कि नहीं, नंबर होता है, नंबर एक हुआ। और एक होता है क्या, स्ट्रिंग। नंबर का मतलब जैसे 1 2 5 6 8 7 10 15, ये क्या हो गया नंबर। और दूसरा कई जगह नाम वाम नहीं होता, जैसे कहीं नाम है, कुछ लिखा हुआ है, किसी की डिटेल लिखी है, किसी का पता लिखा है, तो वो चीज़ किस में लिखी जाती है, इसकी पहचान क्या है, बताया गया है ना क्या, डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर अगर किसी कुछ डिटेल लिखनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग। जब नंबरों में यूज़ करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है क्या, नंबर है, और क्या है, स्ट्रिंग। अच्छा कई बार हमारे जवाब, ध्यान सुनना, कई बार हमारे जवाब हाँ और ना में होते हैं कि नहीं,
जैसे कई बार हमारे जवाब होते हैं, जैसे पंखा है, तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो चला सकते हो या तो क्या कर सकते हो, बंद कर सकते हो। अगर कोई तुमसे सवाल पूछता है पंखा चल रहा है क्या, तो दो ही जवाब हो सकता है, या तो हाँ और या तो ना। अब सोचो जरा, अगर हमको यही जानकारी प्रिंट करानी है, यही जानकारी क्या करानी है, ध्यान से देखना, इस चीज़ को प्रिंट करानी है, तो हम लिख सकते हैं, मान लो पंखा चल रहा है कि नहीं हमको बताना है, हाँ, तो हमने लिखा, देखो क्या, लेट, वेरिएबल का नाम रखा क्या, फैन, और बराबर लिख दिया क्या, यस। अब बताओ, अच्छा, लेट फैन बराबर क्या लिखा, यस, ठीक है। यहाँ पे फैन वेरिएबल जिसको डिक्लेयर किया जा रहा है और उसको इनिशियलाइज या असाइन किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या, यस। इसका मतलब है, मतलब कंप्यूटर वाले चाहते तो ऐसे बना सकते थे कि यस का मतलब हाँ और नो का मतलब ना, लेकिन अब यहाँ भी झंझट है। अगर यस लिखा है तो कंप्यूटर यस को कैसे पढ़ेगा, तुमको पता है ना, हर चीज़ रैम पे जाएगी, हर चीज़ कहाँ जाएगी, रैम पे। वाई को भी किसमें कन्वर्ट करेगा, तुमको लिखा है, लग रहा है ना यस लिखा है, कंप्यूटर वाई को किसमें तोड़ेगा, बाइनरी में। मतलब भाई वाई का नंबर है, वाई का नंबर क्या है मालूम है, मेरे ख्याल से कुछ है यार 121 या 120 है, तो 120 को बाइनरी नंबर में तोड़ेगा, ई को भी किसमें नंबर तोड़ेगा, बाइनरी नंबर में तोड़ेगा, यस को भी किसमें तोड़ेगा, बाइनरी नंबर में। तो बड़ा सा नंबर, हाँ बड़ा सा नंबर बनेगा कि नहीं। तुमको लग रहा है ना यस लिखा है, कंप्यूटर से पूछोगे क्या है तो वो कहेगा ये लिखा है। तुम्हें लग रहा है यस लिखा है, कंप्यूटर कह रहा है ये। और एक एक चीज मतलब एक एक बिट है, वन का मतलब है इस बिट में इस पॉइंट में लाइट है, जैसे क्या समझ के ऐसे बल्ब नहीं लगे, ऐसे लाइन से सटे हुए, और वो क्या है, बल्ब। तुम्हें लगता है यस लिखा है ना, यस का मतलब ये है। तो बताओ मेरी रैम के कितने बल्ब खा गया ये, 25 बल्ब खा गया कि नहीं खा गया, बोलो, या 25-30 बल्ब खा गया मेरे कि नहीं, ये बताने के लिए हाँ बोलो। तो कंप्यूटर वालों ने कहा कि हम लोग हाँ और ना बताने के लिए, अगर हमें, मेरे पास जब कभी ज़िंदगी में सवाल ऐसा हो कि जवाब सिर्फ क्या हो, दो हो, या तो हाँ हो या तो ना हो, तो कंप्यूटर वालों ने कहा 1 को मान लेते हैं हाँ और 0 को मान लेते हैं क्या, ना। तो उनका कहने का मतलब ये हाँ ना, हम लोग एक बिट से ये काम चला सकते थे, हमको 25 बिट कंप्यूटर की खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। ध्यान सोचो ये कंसेप्ट। इसीलिए इन लोगों ने, कंप्यूटर वालों ने, तुम लोगों ने अपनी गणित में नहीं देखा होगा, लेकिन कंप्यूटर वालों ने एक और डेटा, तुम लोग डेटा का टाइप क्या जानते थे भाई, डेटा तुम्हारे लिए नंबर हो सकता था, दशमलव वाला नंबर हो सकता था, नाम हो सकता था, इसलिए उन लोगों ने हाँ और ना को बताने के लिए एक और डेटा टाइप बनाया, उसका नाम दिया क्या, ध्यान से देखना, उसका नाम दिया क्या, बूलियन। कहा कि बूलियन के पास सिर्फ कितनी वैल्यू हो सकती है, 2, या तो ट्रू और या तो फॉल्स। और एक बात ध्यान रखना है, नॉट इन लिख दे रहा है भाई साफ साफ, इसीलिए डबल कोट्स के अंदर लिखना नहीं है, और 2 ही इसकी पॉसिबल वैल्यू है। जैसे नंबर में क्या पॉसिबल वैल्यू है, कुछ भी है, 100, 200, 500, 1000, लाखों नंबर है कि नहीं है, नाम लाखों करोड़ों नाम है कि नहीं है, लेकिन ये बूलियन जो है इसमें सिर्फ 2 संभावना है, या तो हाँ या तो ना। उसी हाँ को बोलते हैं ट्रू और ना को बोलते हैं क्या, फॉल्स। और कंप्यूटर के लिए ये करना आसान कैसे है जानते हो, कंप्यूटर को जैसे एक मिनट दिखाते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। ये देखो, अब देखो, अगर यही इसी अगर ऐसे लिख दिए होते, उनको यही था ना हाँ ही ट्रू। ये जानते हो रैम में कितनी मेमोरी लेगा, सिर्फ 1 बिट। ट्रू का मतलब समझ जाएगा क्या, कि लाइट, एक कमरे में लाइट जलानी है बस, 1। और फॉल्स का मतलब है क्या, लाइट क्या कर देनी है, वही। देखो ध्यान से, ये देखो, अगर लिखा है फैन बराबर क्या लिखा है, ट्रू,
ये देखो इतनी बाइट मेमोरी, इतनी बिट मेमोरी ले रहा है, और ये उतना ही काम किसमें कर दे रहा है, सिर्फ 1 बिट में। लेकिन याद रखना इसमें सिर्फ मतलब ये वही इस्तेमाल होगा जहां सिर्फ तुम्हें जरूरत होगी किसकी, हाँ या ना की। ठीक है, जब तुम्हें जरूरत होगी किसकी, हाँ या ना। जहां हाँ या ना की जरूरत नहीं है, जैसे जहां किसी चीज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे नाम है, जैसे अब एक वेरिएबल है ये, मान लो कोई भी, इसमें अब इसमें हम नाम, कितने नाम संभव है दुनिया में रखने के, बहुत सारे, कुछ लाखों करोड़ों अरबों नाम है, खरबों नाम है ना। लेकिन ये ट्रू जो है, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, तो ये भी एक डेटा टाइप है। तो 3 डेटा टाइप तो अभी याद रखो, क्या, नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन। अब यहां कर क्या रहे हैं देखो, नम में 99 डालोगे चलेगा, जब 99 ले लेगा, जब 500 डालोगे तो क्या ले लेगा, 99 फेंकेगा, 500 ले लेगा। फिर जब ट्रू डालोगे तो क्या करेगा, ट्रू ले लेगा और 500 क्या करेगा, फेंक देगा। तो फिर यहाँ लिखोगे, ये तो फाइन है, फाइन में क्या डालेगा, यस, फिर फाइन में क्या डालेगा, ट्रू। यहाँ प्रिंट किसको करा रहे हैं, नम को, नम की आखिरी वैल्यू क्या थी, ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ये पता है तुमको, एक स्ट्रिंग, लेकिन हाँ कहीं नंबर फंबर हम लोग लिखते, ऐसा नहीं हमको कहीं लिखना पड़ेगा नंबर, बस हम लोग क्या लिखते हैं, एक वेरिएबल के पहले क्या लगाना होता है, लेट, और याद रखना है एक बार लगाना, बार बार नहीं लगाना है। हाँ, नया वेरिएबल बनाओ, उसमें नया, उसमें फिर से नया लेट लगा सकते हो। क्लियर है ये? अच्छा, और तब ये बताओ उनको एक छोटी सी चीज फिर, अच्छा ये क्या है भाई, एन क्या है, अच्छा ये नेम क्या है, नेम एक फंक्शन है, नेम एक क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का नाम ही क्या है, नेम है, और ब्रैकेट में जो लिखा है ये क्या है, पैरामीटर, क्या है, पैरामीटर। और जब भी को इस, अच्छा फंक्शन को लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता है चीजें। चलो जरा चलो एक नया बनाते हैं, फंक्शन मेथड बनाते हैं, ऐड, हर जगह लेट ही लिखते हो ना। अच्छा ये बताओ तुम लोग कहाँ कोड लिखते हो भाई, कोड तुम लोग कहाँ लिखते हो, एक .js फाइल के अंदर, जिसको बोलते हैं क्या, मॉड्यूल, और मॉड्यूल के अंदर बना सकते हो तुम क्या, फंक्शन, मॉड्यूल के अंदर तुम बना सकते हो क्या, फंक्शन। जैसे कि xyz.js एक क्या है, मॉड्यूल है, इसके अंदर ऐड नाम का फंक्शन है। हम लोग कोड फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं और फंक्शन के अंदर ना। जैसे अगर मान लो हमको 2 नंबर जोड़ने का कोड लिखना हो, या फिर मान लो चलो 2 नंबर कोड, एक मिनट इसका चार्जर, हाँ यार ये कुछ ये चीज़ें दिखाना चाह रहे थे। जैसे मान लो एक वेरिएबल यहाँ हम बनाएं, वेरिएबल का नाम रखें क्या, +200। तो अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कराना चाहें तो क्या करा सकते हैं, console.log, ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये इसको अगर कॉल करें तो कॉल कर लेंगे ना, कैसे, ऐड फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया, रन कर देते हैं, नहीं दिख रहा हो तो कंट्रोल J क्या यूज़ करो, कंसोल नहीं दिख रहा है ना, कई बार कंसोल छुप जाता है, तो क्या करना, कंट्रोल J आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ऐड क्या है, फंक्शन का नाम है, ठीक है,
और इस ऐड फंक्शन है उसको कॉल किए, ये वेरिएबल है, ए की वैल्यू को क्या किए, प्रिंट किए। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिख देते हैं सपोज करो क्या, कोई दिक्कत, कोई एरर आएगी? चलाएं इसको, चला के देखते हैं। चल गया भाई, देखो कैसे चल रहा है ये देख लेते हैं। चलने का इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। आप रन कर रहे हो तो ये मॉड्यूल जिसका नाम xyz.js है वो चल रहा है, वो ऐड फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, ऐड के अंदर जा रहा है। तो लेट ए बराबर क्या लिखा है, 100, ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वैल्यू क्या आई, 100 आई। और फिर कंसोल डॉट लॉग ए आपने लिखा तो उसने 100 क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया फंक्शन से, फिर बाहर निकल के आया। अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग ये वाला है, ये किसका कोड है, फंक्शन का? ध्यान देना, पूरे को क्या बोलते हैं, xyz.js क्या है, मॉड्यूल है, और मॉड्यूल के अंदर क्या है, फंक्शन है। अगर कोई पूछेगा लेट ए बराबर 100 किसका कोड है, तो बोलोगे ऐड नाम के फंक्शन का कोड है, कौन, लेट ए बराबर 100 जो लिखा है लाइन नंबर 4 में। लेकिन तुमसे कोई पूछेगा ऐड ये जो लाइन नंबर 2 में लिखा है ये कोड किसका है, तो तुम बोलोगे ये फंक्शन का कोड नहीं है, ये किसका कोड है, मॉड्यूल का। लाइन नंबर 8 जो ये दिख रहा है ये किसका कोड है, फंक्शन का कोड नहीं है, किसका कोड है, मॉड्यूल का, क्योंकि ये कोड फंक्शन के अंदर नहीं है। कहाँ है, मॉड्यूल के अंदर। और मॉड्यूल के अंदर का कोड चलता है, और उसी में अगर कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो फंक्शन भी क्या होता है, चलता है। सब बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखना ध्यान से। क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग और वेरिएबल का नाम क्या लिखा, ए लिखा। ध्यान देना सब। अब बताओ सबसे पहले क्या चलेगा, ऐड मेथड चले, ऐड फंक्शन चलेगा, ए बराबर क्या आएगा। अच्छा, ये लेट ए ठीक है, कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट करेगा, 100, मतलब इसमें देखो ए डिक्लेयर होगा, 100 से क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, या 100 का इसके ऊपर क्या होगा, असाइनमेंट होगा। और जब लाइन नंबर 5 चलेगी तो ये वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और प्रिंट क्या करेगा, 100। इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद लाइन नंबर 8 पे आएगा, क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग हेलो, प्रिंट क्या करेगा, हेलो। फिर हम कह रहे हैं प्रिंट करोगे क्या, ए, तो क्या प्रिंट करेगा, 100। देखो एक एरर आई ना, किस लाइन में आई है ये भी यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। इस लाइन में आई, सॉरी एक इसमें इस लाइन में आई, लाइन नंबर 9 की। क्यों आई है, तुम कहोगे सर जी हम चला रहे हैं यहाँ ए नाम का वेरिएबल, उसमें 100 वैल्यू है, तो ये प्रिंट क्यों नहीं किया। तो आज एकदम एक बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एकदम याद रखना है। कहाँ लिख रहे थे हम, यही लिख रहे थे ना, हाँ। यहाँ एक बात और लिखते हैं, यहाँ कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं, चलो। इफ यू आर डिक्लेयरिंग, क्या कर रहे हो, डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल इन कहाँ, फंक्शन। क्या लिखे हम, मतलब समझ रहे हो क्या है, 1 2 3 ये लिखी थी पॉइंट नंबर 4, और ये लिखा है पॉइंट नंबर 5। क्या लिख रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल इन फंक्शन, इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल इन फंक्शन विथ लेट वर्ड, then that variable can be used in that function only। याद रहेगी बात, याद रखनी है सबको बात। क्या समझ में आया कि अगर एक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो कहाँ, फंक्शन के अंदर with net word, then that variable can be used in that
फंक्शन ओनली, तब वो सिर्फ उसी फंक्शन में यूज हो सकता है, उस फंक्शन के बाहर नहीं। देख लो तुम्हारी आंख के सामने, इसी ए को हम यहाँ अंदर 50 बार यूज करें, जैसे लिखें, फिर लिखते हैं लेट बी बराबर ए गुड़े 100 प्लस ए माइनस ए, कुछ भी लिख दें। ए कितनी बार यूज किए बताओ? कई बार यूज किया, कहीं कोई एरर नहीं है, सब अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो ए वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल, किसका वेरिएबल है? ऐड फंक्शन का वेरिएबल है, और जो वेरिएबल जिस फंक्शन का होता है वो उसी फंक्शन में यूज होता है, बाहर यूज नहीं होता। आई बात समझ में? देख लो सब, ठीक है। आप इस ए को, इस बी को आप सिर्फ इसी फंक्शन में यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। याद रहेगी सबको ये बात? इसीलिए एरर दे रहा है आपको। लाइन नंबर 13 पे जब बोल रहे हो कि ए को प्रिंट करो, तो कह रहा जी क्या प्रिंट करें, हम नहीं जानते ए कौन है। तुम कह रहे हो वही ए जो ऐड के अंदर है, तो वो कहेगा भाई किसी फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल से मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, हम नहीं जानते कौन है फंक्शन के अंदर और कौन नहीं है। क्लियर है ये? याद रहेगा? कोई दिक्कत? अच्छा एक सेकंड, एक काम करते हैं, अब इसी पे अब क्या लिखा है देखो ध्यान से। अब ए नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया गया है ना, कहाँ? फंक्शन के अंदर। अब क्या किया गया? मॉड्यूल के अंदर। अगर फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हो कहाँ? मॉड्यूल के अंदर, तो अब देखो जरा इसको चला के, कोई एरर है? जो भी आंसर था सारे दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो अब देखो क्यों? क्योंकि जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे कहाँ? फंक्शन के अंदर नहीं, कहाँ? मॉड्यूल के अंदर, तो वो पूरे मॉड्यूल में भी यूज हो सकेगा और मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस में भी यूज हो सकेगा। मतलब मॉड्यूल समझो अपर लेवल पे है और फंक्शन उसके अंदर क्या है? लोअर लेवल पे। कोई चीज़ मॉड्यूल लेवल पे बताओगे तो वो तुम मॉड्यूल लेवल पे भी यूज कर सकते हो और फंक्शन लेवल पे भी, लेकिन कोई चीज़ फंक्शन लेवल पे बताओगे तो फंक्शन पे यूज कर पाओगे लेकिन मॉड्यूल लेवल पे यूज नहीं कर पाओगे। याद रहेगी ये बात? तो चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है।